बात करेंगे मरियम साई और मरियम साई के साबका ससुराल जूझ मजूझ टब्बर की। मकलावे की रात की कहानी, हसन की जुबानी। मरियम ने तो कुछ और बताया, मरियम ने तो केक भी खाया। आखिर हसन ने सारा सच बयान कर दिया। जिस चीज पे साई ने धमाल डालना बंद कर दी, जिस चीज पे साई ने अपने मुंह में एल्फी और दही लगा लिया, आखिर अब वो सारा सच सामने आने लगा। क्या जूझ मुझूझ टब्बर इस टॉपिक पे बात करके लोगों की नफरत ले रहे हैं या एक औरत के साथ गलत कर रहे हैं? आखिर मरियम साई खामोश है तो जूझ मुझूझ टब्बर उसकी इज्जत क्यों उछाल रहा है? क्या मकलावा वाकई ही वापस गया था या यहाँ रहा था? आखिर हसन यानी एक दिन का दूल्हा जमीन पे सोने पे क्यों मजबूर? कुछ हकीकत से आज सोनू भी उठाएगी पर्दा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट खान फैमिली के कमेंट बॉक्स में हमें नजर आते हैं और मेरे पास स्क्रीनशॉट पहुंचते हैं। मैं खुद भी जब उनके चैनल का विजिट करती हूँ, क्योंकि आजकल उन्होंने कहा है जी 13-14 किस्तां दा यानी 13-14 एपिसोड की कहानी आएगी और वो चीज़ा सामने आपके रखी जाएंगी जो आपको पता भी नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि जी सच्चाई सामने आनी चाहिए, हकीकत सामने आनी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब आपको क्या हासिल होगा ये बातें करके, अब आपको क्या फायदा ये बातें करके। और आपको पता है सोशल मीडिया झूठ है, सोशल मीडिया शो का नाम है, सोशल मीडिया शो ऑफ करना है। सोशल मीडिया अगर यूं करके बंदा सामने आए तो नहीं चलेगा, यूं करके आएगा तो वो दौड़ेगा। यहां सच 1% होता है और झूठ 99% होता है। चले ठीक है, जो हमारे मुल्क के हालात है, ठीक है, बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, यूट्यूब आया, टिकटॉक आया, लोगों ने टिकटॉक यूट्यूब का रुख किया। पर ये कहाँ लिखा है कि लड़कियों को, आपको पता है कि पहले दौर में, वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, मैं जो नेगेटिविटी मतलब लोग कहते हैं कि क्यों वो चुप है, क्यों ये बातें, सिर्फ थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाती हूँ। जब लड़की पैदा होती है माँ बाप के मुंह पे 12 क्यों बज जाते हैं? अगर पहले दौर की बात की जाए तो सुना है कि पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था, जिंदा जमीन दरगो कर दिया जाता था। किस लिए? कि कहीं हमारी इज्जतों के जनाजे ना निकल जाएं, कहीं हमारी इज्जत पे उंगली ना उठाई जाए। पर औरत अपने हक के लिए लड़ी, औरत ने हर वो काम किया जिससे वो बता सके कि उसकी भी कोई लाइफ है, उसकी भी वो कोई पहचान है, वो मर्द से पीछे नहीं है। औरत डॉक्टर बनी, औरत पायलट बनी, औरत वकील बनी, औरत इंस्पेक्टर डीएसपी बनी, औरत मतलब कोई भी शोबा ले लें, मर्द से 10 कदम या 10 नहीं तो 5 कदम आगे ही रही। फिर सोशल मीडिया जैसी लानत इस दुनिया में वायरल हुई, जैसे कोरोना, डेंगू। फिर वही दौर को जिंदा किया गया जब पैदा होते ही लड़की को जमीन दरगो किया जाता था। क्या आजकल की औरत मर्द से आगे जा रही है या अपने मरे माँ बाप या जिंदा माँ बाप की जनाजे उठा रही है? दुपट्टे कहाँ चले गए, सीने नंगे हो गए। जो डिलीवरियां, जो औरत की मंथली प्रॉब्लम होती थी, जो मतलब बड़ी बहनों से, छोटी बहनों से भी छुपाई जाती थी, बाप से भी छुपाई जाती थी। बाप पहले घर में एंटर होता था, वो कहते हैं ना पंजाबी च खंगूरा मार के करके आंदा सी, तियां बीवी माँ दुपट्टे ले लेंदी सी, सीधे पद्धरे होके बैठा जाता सी। आज कैमरा ऑन होता है,
बाप सामने होता है, प्रेगनेंसी रिवील होती है, जेंडर रिवील होता है, छिले का बताया जाता है। हाँ, फिर आप कहते हैं अब बताने की क्या जरूरत। ये सब भी इस मुल्क ने, न्यू जनरेशन ने एक्सेप्ट किया। इस पे भी लोगों ने खामोशी साधी। गलती किसकी है? हम फॉलोअर्स की, हम सब्सक्राइबरों की। हमने हर गलत चीज पे खूबसूरत लग रही है, अच्छा व्लॉग है, कुछ लोग कहते हैं बुरा। अगर 100 मतलब कमेंट है तो 20 उनकी फेवर में और 80 मतलब नेगेटिव कमेंट होते हैं। तो बस वो 20 को वो देखते हैं, वो नेगेटिव कमेंट होते हैं जिसमें माओ की उम्र की या बाप की उम्र की या बहनें बड़ों की बनके समझाती हैं, उसको इग्नोर करके जो उस बेशर्मी को सल्यूट करती हैं, उस बेशर्मी को वाह वाह करती हैं, उसको आज की लड़कियां, खैर ये आज दियां तो नहीं है, तो बुजुर्ग औरतां ने, जिन्हें अली मदद कहती है, बुजुर्ग औरतां ने फॉलो करके और क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हर चीज को मान लिया। पर ये किस खाते में लिखा है? इज्जत। औरत की इज्जत से ज्यादा दुनिया में कोई चीज अहमियत नहीं रखती। इससे तो आप सब मेरे बहन भाई इत्तेफाक करेंगे ना, चाहे वो मर्द हजरात है, चाहे औरतें हैं, यंगस्टर हैं, बुजुर्ग है, माँ के रूप में है, बाप के रूप में है, भाई के रूप में है, जो भी मतलब रिश्ते, चाचे मामे दादे, इस चीज को तो आप मानेंगे ना। इज्जतों की वजह से आज भी गैरतों के नाम पे, आपको पता है जो मतलब पीछे इलाके हैं, अब तक क्या चल रहा है उधर है। फिर एक औरत को इज्जत के अलावा कुछ नहीं होता। और उधर मरियम साईं कंटेंट लेके आती है पहली तलाक के बाद दूसरे शोहर को फंसाने वाला, उसके साथ ताल्लुकात बढ़ाने वाला। फिर अचानक से मेहंदियां, शॉपिंगें माह रमजान में चल जाती हैं और एक बंदी उसमें चीख चीख के कहती है ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, और वो बंदी थी मैं, वो बंदी थी मैं। तो क्या मरियम साईं ने जो किया, सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर लेने के लिए अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। बस फर्क ये था कि इसने हलाला किया, पर काम तो वही था ना। जाहिर बात है, किचन विद आमना की बहन थी, लाइफ विद बलाल की बहन थी, आयशा लाइफस्टाइल की बहन थी, पहले भी डिवोर्स हो चुकी थी, फिर दूसरी भी अपनी मर्जी से खेल खिलाड़ी की थी। तो फिर उसको थोड़ा सा तो पब्लिक को दिखाना था, ट्रस्ट में लेना था। और जो फिर इस कंटेंट का 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते ही अपने घर वो वापिस आई, फिर उस अच्छे खासे बंदे को हिजड़ा बना दिया है। ये वही औरत है जिसने अपनी एक रात गुजारने के बाद गीले बाल दिखाए, बेड की सिलवटें दिखाई, नाक में नथली डलवाई, हेयर कट करवाया और अपने शोहर के साथ मकलावे पे हॉल में से वापिस आई। तो फिर आप कैसे जूझ मजूद टब्बर को कहते हैं कि आप क्यों ये बातें बताते हैं? आपको नहीं लगता कि ये हमारी न्यू जनरेशन को इस गंदगी से बचा रहे हैं? हम जो रिएक्शन वाले आवाज उठाते हैं, हम अपनी हम अपनी बहन बेटियों को घर बसाने की तलकीन कर रहे हैं कि पुत्र शोहर नाल इज्जत होती है। पुत्र छोटी मोटी, मैं ये नहीं कहती कि मतलब हर बुराई पे औरत को झुकना चाहिए, नहीं, औरत को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मैं भी एक औरत हूँ, पर सिर्फ चंद टगों के लिए, चंद सब्सक्राइबरों के लिए अपनी इज्जत 4 रातें किसी के साथ गुजार के 100K पूरे नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। जो गंदा एक कंटेंट मरियम साईं ने 15 दिन धमाल डालकर सेट किया, मशीन दा पर्दा, एसी दा पर्दा ने चुकिया धमाल पाके, क्यों नहीं अपनी पब्लिक को बताया कि आखिर वो घर क्यों छोड़ के आई। और जो मकलावे की रात थी, जो जूझ मजूद टब्बर ने कहा, आपको याद होगा जब आयशा ने, औरतों के रंगीले ने, बच्चों के कून ने हसन के पास बैठ के पू मारे थे और कहा था कि आप मेरे फेवरेट हो गए हो, आइसक्रीम खाई गई थी। मरियम साईं ने झूठ क्यों बोला? मरियम साईं ने अपने दूल्हे को जमीन पे सुलाया और खुद सारी रात बैठ के वीडियो एडिट करती रही। अगर एक औरत डिवोर्सी हो, एक औरत की अपने घर में भी कोई वैल्यू अहमियत ना हो,
वो अपना घर बनाएगी, अपने शोहर के साथ टाइम स्पेंड करेगी, एक दूसरे को समझेंगे, यहाँ बैठ के वीडियो एडिट करेगी। हाँ, और आपको पता है अगले दिन उसी व्लॉग में जो आइसक्रीम खाई गई थी, हम सुबह फिर आगे, मैं रात यहाँ नहीं रुकी। हालांकि हसन ने बताया रात वही रुके हैं, ड्राइंग रूम में जगह मिली है, सब अपने अपने कमरे में चले गए थे, मुझे पागल भंवरे की तरह साईं की तमाल देखने के लिए छोड़ गए थे। साईं तो सोता रह गया, खराटे मारता रह गया, पद पताता रह गया। क्यों ना पब्लिक को सच बताए, गुजरांवाला की चिड़ी के साथ क्या हुआ आप लोगों को पता था? क्यों आप मेरे चैनल पे आके कहती हैं कि सोनू सिस्टर आपने इनका असली रूप हमें दिखाया, आपने असली चेहरा इनका दिखाया। एक बेवा औरत बिन बाप की बच्ची को प्रेगनेंसी के दौरान बाप के कब्र की मिट्टी भी खुशक ना हुई, इन्होंने घर से निकाल दिया। बिलाल का ज़हन वॉश करने में लगे रहे। जब वो जर्मनी गए, वो हकीकत आप सुन के खुश हुई कि इनके असली चेहरे, तो क्यों साईं की धमाल आपको ना दिखाई जाए? मैं कहती हूँ खान फैमिली बिल्कुल ठीक कर रही है। जो आपके सामने एक ये बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं, सबने कंटेंट बांटा, वही बात ना कि अपना कंटेंट दावतों दुवतों वाला पूरा करके फिर दूल्हे के पछवाड़े पे टांग मारी और किक आउट करवा दिया। हाँ, चले समीना तो इनके घर की बहू है, वो जुबान नहीं खोल सकती। हसन ने तो तलाक दे दी ना इनकी बेटी को, हसन ने तो टाटा बाय बाय कर दिया। जाहिर बात है कंटेंट क्रिएटर है, जो भी यूट्यूब पे आएगा कंटेंट बनाएगा, अब उनके पास कंटेंट है, वो असली चेहरा दिखाएंगे। जैसे समीना के साथ क्या हुआ, मैंने ये राज खोले ना, फिर क्या किया गया? सच को दबाने के लिए हमारे लिए चंद बिकने वाली रिएक्शन वाली हायर की गई, उनसे हसन और हसन की फैमिली को गंदा करवाया गया, हमें तड़ियां लगाई गई रिएक्शन वालों को। तो चले हम तो खामोश हो जाएंगे, रिश्तेदारों को खामोश करके बखाओ ना, जरा दुकान करके शल्टर चुकिया होम डगाओ ना। हैं, बातें बहुत है करने वाली, अब तो बातें करेंगे और मजा भी आएगा, ठीक है ना भाई। जो यूट्यूब पे आया इनके बकोर, एक गर्मी सर्दी वाल खोल के किचन च धमाल पांदियां ने बाहर पानी, फिर सारे बंदियां ने कंटेंट बनाना है। जब व्लॉगर ही हमें कंटेंट नहीं देंगे, फैमिली व्लॉगिंग जो करते हैं, तो हम रिएक्शन कैसे बनाएंगे? तो जब कंटेंट आएगा, एक चीज पब्लिक होगी, उस पे रिव्यू भी होगा। हसन भाई साहब ने बड़े बड़े पर्दों से राज उठाया, मरियम साईं ने यहाँ भी झूठ का तड़का लगाया कि मैं तो ससुराल वापस चली गई थी और रात नहीं ठहरी थी। रात इन्होंने ड्राइंग रूम में गुजारी, सारी रात एडिटिंग करती रही, हसन फुसफुसाता रहा, मरियम साईं फिर बाद में खराटे मारती रही। सुबह खा पी के हसन ने उठू दौड़ लाई। बातें और भी हैं, अभी हसन भाई साहब ने पूरी कहानी नहीं सुनाई, पर आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना, ठंडा करके खान दा मजा है। हुण वेखना अगला शल्टर करके कड़ा खोल दावे। अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।